हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कि 24 मार्च के दिन अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँ कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। जो हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से मार्केट कहीं भी खुली नहीं। हमारा कल सिंपल से ये प्लान था कि अगर मार्केट 350 एंड ये जो 450 इसके बीच में कहीं खुलेगी और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगी तो हम फर्स्ट टारगेट 660 रखेंगे और नेक्स्ट 830 रखेंगे एग्जैक्ट मार्केट। एक तो ये वाला था। दूसरा था कि हम अगर फ्लैट खुल के नीचे जाएगी तो हम रिस्की ट्रेडर 36 120 के नीचे फ्लैट खुल के जाएगी तब 120 के नीचे पुट लेंगे, वहाँ से 200-250 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। या तो अगर गैप अप ओपन हो तो मैंने क्लियरली कहा था कि कम से ये 600-700 के नीचे नीचे और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके तब निकले तब जाए। तो इन तीनों कंडीशन में नहीं हो वो मार्केट उसके ऊपर खुली, लेकिन मैंने एक लेवल क्लियर कट बताया था 830 वाला कि मार्केट मतलब अगर यहाँ से क्रॉस करके निकलेगा तो 660 और मैक्स 830 तक जा सकता है। तो और हालांकि इसके बाद हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से खुला नहीं तो ऑब्वियस बात है फिर ट्रेड बनती भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो आप प्लान करो आप उसी हिसाब से ट्रेड करो। मैं आपको फिर भी एक बार एक अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाना चाहूँगा कि मैंने सुबह सुबह आई गेस 10 के आसपास बज रहे होंगे, हाँ 10:02 पे मैंने आपको उसी टाइम मैसेज कर दिया था कि सारे बैंकिंग स्टॉक जो है वीक लग रहा है, क्योंकि मैंने उसके चार्ट भी पोस्ट किया था। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ये भी यहाँ पे डबल टॉप 61% रिट्रेसमेंट पे गया था। आईसीआईसी बैंक ये राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर बना के ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट कर चुका था। ये मैंने सुबह 10 बजे बात बता दी थी। सेम आपके एक्सिस बैंक में भी हुआ था ये। तो इसीलिए जनरली मैं कहता हूँ कि मैं इस पे ज़्यादा कॉल्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करता, बट इंपॉर्टेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह कुछ भी होते हैं जो मैंने हमेशा कहता हूँ अनएक्सपेक्टेड गैप अप गैप डाउन कुछ लग जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो आइए अब देखते हैं हम कल के दिन इसमें कैसे सेटअप लें। पहले मैं आपको डेली चार्ट पर लेके जाना चाहूँगा। ये जो मैं आपको पिछले 3-4 दिन से जो मैं पिंक वाले ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो अब मार्केट में अगर मैं इसमें क्लियर कट यहाँ देखूँ, मार्केट इसके ऊपर भले ओपनिंग भी कर दे लेकिन यहाँ क्लोजिंग करने में कामयाब नहीं हो पा रहा, जो कि एक बहुत वीकनेस वाला साइन है। प्लस आज डेली कैंडल के हिसाब से मार्केट ने किया क्या कि आज अपने लोअर एंड पे ही जाके क्लोजिंग की है, जो मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें ट्रेड सेटअप कैसे लें। इसके लिए हम 5 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। आज की एनालिसिस काफ़ी सिंपल है। अब तो बहुत क्लियर कट एक चीज़ है कि मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंसेस बहुत हैं, और अब तो बहुत सिंपल है कि जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 36 450 36 500 के ऊपर यहाँ क्लोज ना कर जाए, भले मार्केट कल यहाँ खुल जाए अप और खुलते भले 2000 पॉइंट चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मार्केट में कायदे से कॉल तो तभी बनेगा जब तक यहाँ क्लोज ना कर जाए। बाकी इंट्राडे में कोई कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी भी नहीं है। वो रिस्की और ना रिस्की वाली वो बात भी नहीं है। अगर कोई फालतू अपना भाई जाने के ऊपर जा सके, लेकिन जो सेटअप कहता है सेटअप के हिसाब से यहाँ पे अभी कोई कॉल की जगह नहीं है। हाँ, ऊपर यहाँ कहीं क्लोज वगैरह कर जाए या फिर क्लोज ना करे, मान लें कल ही यहाँ पे जाके और यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करके फिर निकले, इनफैक्ट कल एक्सपायरी है तो मैं उसकी एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा, तो कॉल तो देखनी नहीं। अब बात बची पुट की। तो जैसे इसको पहले हम डिलीट मार देते हैं कल वाली लाइन। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको अपने पोर्टल पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वाली ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ 4 मार्च से, और इसको आप खींच के यहाँ से लेके जाइए ऐसे। तो मार्केट इसको बहुत बखूबी से इसके साथ मतलब सपोर्ट बना के चल रही है। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला पॉइंट है, फिर ऊपर गया रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर से भी वापस आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट नियर फ्यूचर इनफैक्ट कल ही काम कर सकता है। तो अब इसमें ट्रेड लेना है कैसे। अब इसमें क्लियर कंस्ट्रक्शन में आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट बताता हूँ जो मुझे एक पॉइंट लग रहा है। आपको ये देखिए 5 मिनट के कैंडल पे आपको जो ये वाली कैंडल दिख रही है 1:25 की जो कैंडल है, इसका जो हाई है 380 के आसपास, और एक इस कैंडल का जो हाई है 22 मार्च के 2 बजे का क्या है ऑलमोस्ट 350। तो मैं एक जोन यहाँ बना देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला पॉइंट जो मैं पकड़ पा रहा हूँ 300, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली। अब अगर क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाने लगे उसको जाने दीजिए। ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे हम नोटिस करेंगे, अगर तो इसके ऊपर निकल जाए तो कुछ नहीं। अगर यहाँ से वापस घूम जाए, फॉर एग्जांपल 350 360 कहीं गया और वहाँ से घूम के वापस एक बार ये 300 के आसपास आ गया,
तो यही 75 पॉइंट का एसएल, बहुत छोटा एसएल पड़ेगा, लेकिन 300 पे आने दीजिएगा। 300 इनफैक्ट 280 290 पे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लैट खुल के ऊपर जाने देंगे। इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खा के अगर घूम जाएगी तो हम उसी पॉइंट का जो हाई लगा उसका एसएल लेके और उसको हम छोड़ देंगे। और टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा, जो जिसमें मैं टारगेट अप्रॉक्स 35,800 35,700 की ये वाली जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं एक ये रेजिस्टेंस भी खींच देता हूँ। एक तो ये वाला पॉइंट, ये तो अगर मान लीजिए तो यहाँ से ऊपर से आती है तो ऑलमोस्ट 3 यहाँ से आएगी तो हमको इजी 500 to 600 पॉइंट मिल जाएंगे। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से भी नीचे चली जाए तो चली जाए, क्योंकि मार्केट में उस तरीके से काम कीजिए जिस तरीके से मार्केट 10 में से 8 बार बिहेव करती है। ये मार्केट में जो लोगों को आदत लग जाती है ना कि आप सोच रहे हैं कि डेली आप हज़ार पॉइंट ले लेंगे, तो ऐसा मार्केट करती नहीं है। करना होगा कल कर देगी, लेकिन अपना कुछ सेटअप होता है उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो सिंपल है, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी, इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन खाएगा तो हम पुट ले लेंगे। फ्लैट खुल के अगर नीचे जाएगी, मतलब आज का जो लो ब्रेक करेगी जो कि 36,050 के आसपास है, इनफैक्ट मैं वो नहीं बोलूँगा, आप ये वाला लो नोट कीजिएगा, ये वाला नो 36,040, हाँ 36,040 को जैसे ही ब्रेक करती है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस नहीं मैं आपको बताता हूँ, 36,130 के आसपास ये वाला एसएल रहेगा। और आपका टारगेट सेम, आप उसको तब तो थोड़ा और नीचे तक यहाँ तक भी ला सकते हैं, 35,680 तक भी ला सकते हैं। ये हो गया। तो फ्लैट कंडीशन में ऊपर जाने नीचे दोनों हमने कर लिया। गैप अप एंड गैप डाउन के सिनेरियो में, गैप अप अगर हो जा रही है मार्केट, अगर इसके ऊपर हो तो मार्केट छोड़ दीजिए। मार्केट वहाँ से 1,000 पॉइंट चली जाए, गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस केस में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि ऐसे जनरल सिनेरियो में मार्केट गैप डाउन होती है, वो भी कंडीशन करते हैं। अगर तो मार्केट मान लीजिए कि इस पॉइंट से भी नीचे खुल जाए, ये लेवल 35,670 जो बेसिकली मैं ब्लू ट्रेंड लाइन जो दिखा रहा हूँ, तो इस पॉइंट के नीचे खुल जाए और यहाँ से नीचे जाने लग जाए, तो यहाँ से वापस एक बार यहाँ पे आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुल गई, यहाँ नीचे 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 जा रही है। अब देखिए इतना खुलने का सीधा पुट लेना ठीक नहीं, हो सकता है यहाँ सीधे ही गिर जाए, लेकिन हम वैसे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कोशिश करें कि मार्केट यहाँ खुल जाए और खुल के यहाँ तक जाके फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट यूँ करके और यहाँ पे इसका रिजेक्शन लेके और वापस एक बार घूम जाए, तो फिर हमको अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि कल ये जो आदत है ना कि एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी की ट्रेड लेने वाली, ये होता है कि एक्चुअली कि आपको एक दिन शायद बहुत अमीर बना दे, लेकिन ये लालच इतनी डालता है ना अंदर कि आपको ऑब्वियस बात है कि जो जनरल डेज़ में आपको प्रीमियम जो 400 रुपये के मिलते हैं, तो वो उस दिन आपको 100 के मिल रहे होते हैं, 50 के मिल रहे होते हैं। तो उसमें क्या आदमी लालच में आके बहुत सारे लॉट्स उठा लेता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ही हमेशा ट्रेड किया कीजिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में एक दिन कमाएंगे ज़्यादा, लेकिन जिस दिन जाएगा उस दिन 10 दिन का चला जाएगा। तो सिंपल सिनेरियो है। तो कल हम इस ब्लू ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे। अगर यहाँ से इसके नीचे ही खुलती है तो हम इस रिजेक्शन का वेट करेंगे। हाँ, अगर सीधी खुल के सीधी सीधी नीचे जाने लग जाए तो फिर हम छोड़ दें, क्योंकि खुलते ही फिर उसके बाद इतना लंबा पुट लेना वो ठीक, मतलब एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मार्केट में है कि आप एसएल कितना छोटा रख सकते हैं। तो हमारी बैंक निफ्टी की सिंपल सी इतनी स्ट्रैटेजी है। आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, गैप अप, फ्लैट डाउन, या तो बाकी आपने जैसे टेलीग्राम चैनल पे देख भी लिया कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि मार्केट में कुछ अनसर्टेन गैप अप गैप डाउन कुछ होता है तो और चार्ट में पैटर्न्स बनते हैं, तो मैं उसको उसमें पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस चैनल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।